नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेगर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा बहुत ही बेहतरीन तरीके का है और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। पिछले 10 सालों में जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ है वो सभी एग्जाम्स में पूछा गया है। और आप लोग को जैसा हम ये बहुत दिन पहले से ही करवा रहे हैं कि सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर, और आप लोग के सामने अभी देखिए सभी का एग्जाम डेट भी आ चुका है एक साथ ही। ठीक है, एक लगभग 20 दिन के अंदर में सभी का एग्जाम हो जाएगा। सिर्फ इसका फॉर्म नहीं भरा था इसलिए बच गया ये दोनों, इसका तो नहीं फॉर्म ही भरा रहा है। लेकिन और सभी का टेक्नीशियन का भी सभी का, इसलिए मिक्स प्रीवियस ईयर आप लोग के लिए हम बहुत दिन से लेके आ रहे हैं और मिक्स प्रीवियस ईयर काफी लंबा समय से आप लोग के लिए हम करवा भी रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को पता चला होगा कि क्या इसका फायदा हुआ। अगर आप लोग नहीं देखें तो सभी वीडियो जाके देखें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से करवा चुके हैं और डेली करवा भी रहे हैं। हमारे साथ डेली सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे जरूर जुड़ जाया करें। डेली जो है अपने चैनल पे मैथ्स का प्रीवियस ईयर आता है रेलवे का, वो आप लोग देख सकते हैं। एसएससी जीडी का भी आता है, अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो वो भी जरूर देखा करें। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, इस प्रकार से दिया हुआ है। इस पे ध्यान नहीं देना, परसेंटेज यहाँ पे लिख दिया हुआ है कि पेपर कॉस्ट 25% है। ठीक है, और बाइंडिंग कॉस्ट 20% है। ठीक है इसी प्रकार से पूरा दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग सब इसी प्रकार से पूरा भरा हुआ है। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया है, तो कुल खर्चा जो है वो 50,000 है। कुल जो खर्चा है वो कितना है, वो 50,000 है। कुल खर्चा 50,000 है। तो पूछा बाइंडिंग लागत क्या है, तो सिर्फ बाइंडिंग में देखते हैं। तो बाइंडिंग हमारा कहाँ, बाइंडिंग जो हमारा यहाँ पे है, ये में देखिए कितना घेरा हुआ है। यहाँ देखना है कि बाइंडिंग है कितना, 20% है। तो कुल का 20% निकालेंगे, वही तो बाइंडिंग का लागत आ जाएगा, क्योंकि कुल लागत कितना है 50,000। ऐसी का कुल लागत का ही 20% का है बाइंडिंग, 20% मतलब नीचे में 100। ठीक है, तो काटेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ 50,000 था तो ये हो जाएगा 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। इस प्रकार का कोई भी प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप लोग जरूर बना पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, एक बहुभुज में अंतः कोणों का योग बहिष ठीक है, हाँ क्या था हमारा, बहिष्ठ कोणों के योग का 3 गुना है। तो इस ये ज्ञात करना है। देखिए जो जो चीज बोला है हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए एक बहुभुज में अंतः कोणों का योग, मानिए अंतः कोणों का जो योग है, योगफल अंतः कोण एंगल, इंटरनल एंगल का जो सम है। ठीक है, या फिर किसी प्रकार से लिख देते हैं अंतः कोणों का योग, कुछ भी लिख दीजिए, लिख देते हैं कि जो अंतः कोण का योग है, अंतः कोण इंटरनल मान लिए तो ए आई कर देते हैं इंटरनल। ठीक है, इंटरनल, एक मिनट, हाँ एंगल, इंटरनल एंगल। ठीक है, अंतः कोणों का योग जो है बहिष्ठ कोणों के योग का, बहिष्ठ कोण का योग, तो बहिष्ठ कोण क्या होगा, एक्सटर्नल एंगल। तो ठीक है, एंगल जो है एक्सटर्नल बहिष्ठ कोणों के योग का 3 गुना है। ये 3 गुना है, कौन, इंटरनल एंगल 3 गुना है। इसका मतलब है कि बाह्य में 3 से गुना करेंगे तभी तो इंटरनल के बराबर होगा, क्योंकि इंटरनल 3 गुना बोल रहा है। इसका मतलब एक्सटर्नल में 3 से गुना करेंगे तो इंटरनल आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमें दिया हुआ है, बस मान बैठा देंगे। तो क्या होता है इंटरनल का योग, अब देखिए भुजाओं का संख्या क्वेश्चन पूछा तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं। क्या होता है, पहले ये देखिए योगफल क्या होता है, इंटरनल मतलब अंतः कोणों का योग। तो किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग होता है n-2 इंटू 180। क्या होता है, n-2 इंटू 180। लेकिन हमें, चलिए और कुछ नहीं, बस हमें यही ज्ञात करना है। ठीक है, ये आ गया अंतः कोणों का योगफल बराबर एक्सटर्नल जो एंगल होता है उसका जो योगफल होता है, कोई भी बहुभुज का एक्सटर्नल बाह्य कोणों का योगफल वो 360 होता है। और उधर गुना 3 है तो गुना 3 से कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारा n है यही क्या है, भुजाओं की संख्या, कितना भुजा होगा इस त्रिभुज में। यहाँ से n का मान निकालेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे 18 दूना 36 तो आ जाएगा n-2। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो 3 दूना 6, तो n बराबर आ जाएगा 6 + 2। तो n का जो मान आ गया वो 8 आ गया। मतलब भुजाओं की संख्या हो गया कितना, 8। इस बहुभुज भुजाओं की संख्या इस बहुभुज में वो हमारा 8 हो जाएगा। क्वेश्चन में यही पूछा था कि भुजाओं की संख्या कितनी होगी ज्ञात करना है, तो भुजाओं का जो संख्या हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ये हुआ अंतः कोणों का योगफल। आप लोग याद रखिएगा कि अंतः कोणों का योगफल n-2 इंटू 180 डिग्री होता है। और बाह्य कोणों का जो योग होता है कोई भी बहुभुज में वो 360 डिग्री होता है। इस पे बैठा के हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, सपना और अनुभा की आयु का गुणनफल 150 है।
कौन सपना है और अनुभा है, इसकी जो आयु का गुणनफल है वो 150 है। देखिएगा अगर क्वेश्चन होगा तो ऑप्शन के थ्रू हम लोग इसको निकाल सकते हैं, लग रहा है देखने से। आगे पढ़ लेते हैं। आगे बोला है यदि अनुभा की आयु 4 गुनी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। अब चलिए इस प्रकार से बोला है तो आसान तरीके से ही हमारा निकल जाएगा। तो इसका गुणनफल दिया है तो हम एक बार अच्छे से लिखते हैं, इस दोनों का जो गुणनफल है वो हमारा 150 है। ठीक है, चलिए अब आगे बोला है इसमें क्या कि देखिए यदि अनुभा की आयु का 4 गुना, अनुभा ए है तो अनुभा की आयु का 4 गुना तो 4 से गुना किए, सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, सपना का जो आयु है इससे क्या है 10, इसका 4 गुना, इसका 4 गुना क्या है सपना से 10 वर्ष अधिक है। ठीक है, सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, कौन, इसका 4 गुना क्या है सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है। इसका मतलब सपना में 10 जोड़ेंगे तभी तो बराबर होगा, क्योंकि सपना से 10 वर्ष अधिक है इसका 4 गुना, तो इसका बराबर आ जाएगा इस प्रकार से। तो पूछा है सपना की आयु। अब देखिए इसको सॉल्व करें, इसका मान वहां पे रख देंगे उससे भी निकल जाएगा, या फिर ऑप्शन के थ्रू चलें, जैसे मन करता है उस प्रकार से इस क्वेश्चन को अब हम बना सकते हैं। अगर मानिए इसी के थ्रू निकाले तो मानिए सपना की आयु पूछा है ना, सपना का आयु पूछा है, ऑप्शन के थ्रू चले मानिए मान लेते हैं पहला 20 साल, यहाँ से निकालेंगे तो मानिए सपना आ गया 20, तो यहाँ रख देंगे 20, तो ए का जो मान आ जाएगा वो दशमलव में आ जाएगा, तो अभी दशमलव वाला लेंगे नहीं, मतलब ये ऑप्शन को अभी हम गलत कर देते हैं। अगर मानिए 27 मान लेते हैं, अगर 27 से तो भाग इसमें भी नहीं ही लगेगा, इसका मतलब लगता है कि सपना इस सॉल्व ही कर, 27 से लगेगा 7 25 35 नहीं ही लगेगा, 19 17 का 17 ये ठीक है ना, 10 अनुवा 150 है, 4 गुनी 10 वर्ष अधिक है, 10 वर्ष अधिक है, तो सपना की आयु ज्ञात करें तो दशमलव में ही मान आएगा, तो लगता है लेना पड़ेगा। चलिए सॉल्व भी कर लेते हैं इसको। जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ मान क्या आ जाएगा, तो यहाँ आ गया एस का मान ही निकाल लेते हैं, और हमें सपना की आयु ज्ञात करना है। तो यहाँ से अगर ए का मान, एस का ही मान निकालेंगे तो एस बराबर क्या आ जाएगा 4a, ठीक है, और इधर क्या है +10 बराबर इस पर आके -10 हो जाएगा। तो एस के जगह लिख सकते हैं हम क्या 4a -10, तो यहाँ पे एस है तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं 4a -10, ठीक है, इंटू हमारा क्या है, इंटू जो हमारा है वो ए का मान है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण बन जाएगा, जो कि काफी लंबा टाइम लगेगा। ऑप्शन के थ्रू ही हम इस क्वेश्चन को अब यहाँ से बना लेंगे। ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाएंगे, तो देखिए बोला है कि दोनों की जो आयु का गुणनफल है वो हमारा कितना है, वो 150 साल है। कितना है 150 है, इस दोनों के आयु का गुणनफल बोला है ना, सपना और अनुभा की आयु का जो गुणनफल है वो 150 है। ऑप्शन के थ्रू अगर मान लेते हैं कि सपना की आयु 20 वर्ष है, कितना 20 वर्ष है, देखते हैं सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो इसका मान लेते हैं यहाँ पे 20 वर्ष है, मतलब 20 गुना ए बराबर 150, इसका मतलब यहाँ से ए का मान निकाल लेंगे तो 0 से 0 गया, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 15/2। ठीक है, अनुभा की आयु कितना आ गया 15/2 वर्ष। इस मान को रख के देखते हैं सभी में कि सेटिस्फाई होता है कि नहीं। यहाँ पे दोनों तरफ, इधर तो हम कितना आ गया है, इधर हमारा आ गया है 15/2, ए का मान निकल गया है, गुना 4 था तो 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 15 दूना 30, बिल्कुल 30। ठीक है, इधर भी 30 ही आना चाहिए अगर हमारा ये चीज सही हम माने हैं तो। 20 एस का मान हम माने भी है, देख सपना का आयु कितना माने हैं, सपना की आयु 20 वर्ष, तो 20 प्लस 10 यहाँ पे इधर था 10, तो 20 10 30, क्या दोनों बराबर है, तो बिल्कुल यहाँ हमारा बराबर आ गया। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब सॉल्व करने लगे तो द्विघात समीकरण आया, इसलिए हम लोग ऑप्शन के थ्रू गए और जल्दी से आंसर को टिक कर लिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, 9 kg गूथे हुए शक्कर और आटे का प्रारंभिक अनुपात 2:7 है। 2:7 है, किस चीज का है, शक्कर है तो यहाँ शुगर लिखते हैं, और आटा है तो आटा को ए ही लिख देते हैं। इसका जो अनुपात है वो 2:7 के अनुपात में 9 kg है। तो 9 kg को 2:7 के अनुपात में बांटेंगे तो कितना कितना बांटेंगे, तो कितना अनुपात में बांट रहे हैं इसको जोड़ लेते हैं, 7 2 9 अनुपात में 9 से भाग कर देंगे, काटेंगे मतलब एक अनुपात का मान 1 आ गया। जब एक अनुपात का मान हमारा 1 आ गया, इसका मतलब ये 2 अनुपात में है, इसका मतलब ये हमारा 2 kg हो जाएगा, और ये 7 अनुपात में है, इसका मतलब ये जो हो जाएगा वो 7 kg हो जाएगा। जब बराबरी था तो ये निकालने का जरूरी भी नहीं था। आगे आगे बोला है यदि जॉन और अधिक शक्कर मिला देता है, शक्कर का मात्रा और मिला देता है, शक्कर तो यहाँ पे है, शक्कर का मात्रा इसमें और अधिक मिला देता है जॉन, तो इसका बाद में मिश्रण का अनुपात 2:5 हो जाता है। कितना 2:5 हो जाता है। इस
मिश्रण का। तो पूछा है कितना शक्कर बाद में मिलाया गया, मतलब एक्स का मान पूछ रहा है, एक्स ही तो बाद में मिलाया है ना, इसी का। सेम ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा चुके हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, पिछले के क्लास में करवाए थे। यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे 2 क्वेश्चन करवाए थे। एक हमारा ये क्वेश्चन था, बस उससे और अच्छा क्वेश्चन था ये, जो कि बहुत बार पूछा गया प्रश्न था। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को हम यहाँ भी करवाए हैं, आप लोग पीछे का क्लास जाके जरूर देख सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी अंतर दोनों क्वेश्चन में नहीं है। तो आज की क्लास में भी एक क्वेश्चन ऐसा मिला है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग उसी तरीका से करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या मिला है, शक्कर का मिलाने का बात हुआ है, मतलब ये यहाँ पर का जो चीज है ये हम मिलाए हैं, ठीक है। यहाँ पर का जो चीज है इसमें मिक्स किया गया है, लेकिन हम लोग ये तो नहीं मिलाए हैं आटा। आटा का मतलब अगर यहाँ पे 5 अनुपात में है तो यहाँ पे 7 किलो है, इसका मतलब बोल सकते हैं कि 5 अनुपात का मान 7 केजी ही है, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं किए हैं। इसमें 5 अनुपात का मान 7 केजी है। इसका मतलब यहाँ से अगर निकाले तो एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 7/5 केजी। एक अनुपात का मान कितना आ जाएगा, एक अनुपात का जो मान हमारा आ जाएगा वो 7/5 केजी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कितना है, 2 अनुपात में है, देख सकते हैं ये हमारा 2 अनुपात में है। जब एक अनुपात का मान 7/5 केजी, तो 2 अनुपात का मान कितना आ जाएगा, 2 अनुपात का मान हो जाएगा 7/5 गुना 2। इसको सॉल्व करेंगे, 7 दूना 14/5, इसको काटा पीटी करेंगे आ जाएगा 14×5 = 70। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 का 5, 5 दूना 10, 5×8 = 40, कितना 2.8 आ गया, मतलब आ गया 2.8 आ गया इसका मान, कितना आ गया 2.8। इसका मतलब कि 2 अनुपात का मान 2.8 आ गया, इसका मतलब है कि ये जो हमारा है वो 2.8 केजी है, कितना है 2.8 केजी, ठीक है 2.8 केजी, जिसमें कि 2 केजी तो पहले से था। तो एक्स का मान कितना हो रहा है एक्स्ट्रा, 0.8 केजी। 0.8 केजी को ही अगर हम ग्राम में बदले, 0.8 केजी ऑप्शन में है ही नहीं, ग्राम में बदलेंगे तो 800 ग्राम हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है, यदि एक वस्तु का अंकित मूल्य 2850 रुपया, अंकित मूल्य जो है एक वस्तु का वो हमें दिया हुआ है, अंकित मूल्य को एमपी लिख से डिनोट करते हैं, तो एमपी दिया हुआ है 2850 रुपया, ठीक है। आगे, और इस पर दी जाने वाली छूट 21% है। इस पे जो डिस्काउंट का बात किया जा रहा है वो दिया हुआ है 21% डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट है 21%। तो इसका विक्रय मूल्य निकालना है, हमें एसपी ज्ञात करना है। क्या निकालना है, इसका एसपी हमें ज्ञात करना है। तो निकाल लेते हैं एसपी। देखिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो विक्रय मूल्य निकालना है। विक्रय मूल्य तो कोई भी चीज अगर लिखा हुआ है उस पर 2850, तो 2850, ठीक है। इस पे छूट दे रहे हैं कितना, 21% का। जब छूट देंगे 21% का तो लेंगे कितना, तो 100 हम जब 21 घटा देंगे तो उतना में ही लेंगे। तो कितना में बेचेंगे कोई चीज को, 79% में बेचेंगे, क्योंकि 21% का छूट दे दिए। तो 79/100 यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ कटेगा तो इसको 0 से 0 काटेंगे, दशमलव दे देंगे बाद में, इस दोनों को गुना करके और दशमलव बैठा देंगे एक अंक के बाद, जितना भी गुना करके आएगा। तो गो थ्रू ऑप्शन भी जा सकते हैं, या फिर मानिए इसको हम बना सकते हैं डिजिटल सम से भी, क्योंकि इतना गुना आप करेंगे तो काफी लंबा टाइम लगेगा, क्योंकि सभी के इकाई अंक पे सेम ही चीज है, ठीक है, बटा 10। तो इकाई अंक पे चलते हैं। नीचे में तो डिजिटल सम क्या होगा, इसका डिजिटल सम 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 आ गया, इसका डिजिटल सम नीचे का 1 आ गया, तो नीचे से कोई मतलब नहीं। ऊपर में कितना है, 8 2 10, 10 का मतलब 1, एक मतलब इसको डायरेक्ट अगर जोड़े कितना हो जाएगा, 8 10 5 15, इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 6 हो गया होगा ना, ताकि 8 2 10, 10 का 1, 1 और 5 6, इसका डिजिटल सम 6, 6 गुना इसका डिजिटल सम 7 आ जाएगा, 7 7 9 छके 7 कितना है, 7 छके कितना होता है 42, तो 42 आ गया। तो 42 का डिजिटल सम 4 2 6, 6 आ गया, मतलब इस पूरे का डिजिटल सम 6 आ गया। देखेंगे किस ऑप्शन का डिजिटल सम 6 है, तो 5 1 कितना आ जाएगा, 5 4 9 5 1 6, इसका डिजिटल सम हमारा 6 आया। और आगे देखते हैं और किसी का डिजिटल सम 6 है, 5 4 9, इसका भी डिजिटल सम हमारा 6 ही आ गया। इसका देखेंगे 5 4 9, इसका भी डिजिटल सम 6, इसका भी देखेंगे तो 9 और 9, इसका डिजिटल, ये तो हमारा होगा ही नहीं, क्योंकि इसका डिजिटल सम 6 नहीं आया, ये तो हमारा होगा ही नहीं। अब होगा तो इसी तीनों में से कोई एक जो है हमारा आंसर होगा, इसी तीनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। अब तो इसके लिए हमें सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करना क्या है, 285 को 7 9 से गुना कर देंगे, जो भी आंसर आएगा ओकरा में 10 से भाग कर देंगे। इसको गुना आप लोग कर लीजिएगा कि डिजिटल सम से तो बना नहीं, हम लोग इसको गुना ही कर लेंगे। जब इसमें गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको गुना करेंगे हमारा आ जाएगा 22 515,
और 10 से भाग करेंगे, दशमलव यहाँ आ जाएगा, मतलब आ गया 2251.5। 2251.5 हमारा आ गया ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? एक्स का मान ज्ञात करना है। क्या दिया हुआ है? निकालना है कि एक्स का मान क्या होगा। बस इसको तो ये आसान है, सॉल्व करके मान ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। कैसे? इसका लघुत्तम ले लीजिएगा तो काफी लंबा टाइम लगेगा, लेकिन फिर लघुत्तम से ही बनाना है तो भाग लघुत्तम भिन्न का घटा करें या भिन्न का जोड़। यहाँ पे जोड़ का चिन्ह जोड़ कर देंगे, यहाँ घटा का है तो घटा कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हमारा आ जाएगा? भाग करेंगे तो 2 दूना 4x, प्लस यहाँ पर जाएगा 3x, माइनस यहाँ हो जाएगा 6x बराबर। इसको तो सॉल्व करवाना जरूरी नहीं है ना, तो कर ही सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 4 3 7, 7 में 6 गया तो x आ जाएगा। x बराबर इधर क्या है? 5 5 1, 0 उधर जाके गुना हो जाएगा, मतलब 5510। तो x का मान 5510 ऑप्शन 1 में है, तो ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 1। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो इसी प्रकार का अगर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल जरूर जुड़ा करें, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।